हेलो बच्चों, एक और बार मैं फिर से आ गया इस त्रिकोणमिति की सीरीज के चौथे पार्ट में शायद। अपन को क्या करना है, आप देखो, अपन ने तीनों पार्ट्स के अंदर थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ी, कुछ कुछ कंसेप्ट अपन ने समझे, जिसमें से अपन को एक ये समझ में आया कि ASTC रूल क्या होता है ना। एक बार क्विक पढ़ लेते हैं। A का फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन और कॉस पॉजिटिव, T फॉर टेन और कॉट पॉजिटिव, C फॉर कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, ये हमें एक चीज समझ में आई थी। और इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था? इसके अलावा अपन ने दो चीज और पढ़ी थी। अपन ने दो चीज कौन कौन सी पढ़ी थी? ये अनुपात वगैरह समझ में आया था अपन को, है ना, कि वैल्यू साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है या कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये सारी चीज अपन पढ़ी थी। कोण और त्रिज्या भी पढ़ी थी। तीन चार चीज अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। और मैंने ग्राफ बताया था आपको, बट ग्राफ का यूज अभी ज्यादा उतना नहीं होने वाला, क्योंकि वो आने वाले भविष्य में आपको रंग दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे। तो उनके रंग दिखाने से पहले हम रंग दिखा देते हैं यहाँ पे अपना। तो अपन को क्या करना है, तीन चार क्वेश्चन कर रहे हैं, पुराने जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे उन कंसेप्ट के ऊपर हैं ये तीन चार क्वेश्चन, है ना। हिंदी इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन हमको बोलता है कि भाई साहब मुझे सॉल्व करके दिखाओ। तो मानो cos x इजिकल टू 1/2, वो भी माइनस में, और x क्या है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैं साइन और टेन बताने हैं। भाई चुनौती तो है, हमें चीजें नहीं पता, हमें पता है फिर भी। देखो बेटा, मुझे इतना पता है कि अगर इसने मुझे बोल दिया cos x इजिकल टू माइनस हाफ, है ना, तो इसको करने का बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको मैं सबसे कॉमन तरीका बताऊंगा, तो जो बेस वाला होता है, ये लाल बट्टे कक्का वाला, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया था। अगर cos मैं दे रखा है और मैं साइन और टेन पता करने हैं, तो साइन एक्स क्या होगा, लाल बट्टे कक्का का लंब बट्टे कण, और टेन एक्स क्या होगा, लंब बट्टे आधार। ये मैंने आपको बताया था सब कुछ, साइन कॉस टेन, ठीक है। अब हमें इसमें कॉस में क्या देख रखा है, आधार और कण दे रखा है, ठीक है। आधार कितना है, एक, कण कितना है, दो। अब सर ये माइनस का क्या मतलब है, बेटा सब बता, ये माइनस निर्भर करता है थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर, है ना, उसका यूज हम बाद में करेंगे। आधार कर्ण है, एक होती है पाइथागोरस थ्योरम, इसके अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर, लंब पता नहीं तो उसको एल स्क्वायर बोल देंगे, आधार यानी बेस अपना वन स्क्वायर, तो यहां से लंब स्क्वायर क्या निकला, 4 - 1, ये 4 होगा, 1 उधर जाएगा, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 - 1 3, तो एल बराबर बनेगा √3, ठीक है। अब मैंने बोला था बेटा साइन एक्स क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना हमारे पास, ये निकाल लिया √3, कर्ण कितना है, 2, है ना। tan x क्या हो गया, लंब बट्टे आधार, लंब क्या √3, आधार कितना है, 1। अब लेकिन ये चीज समझ में तो आई, यानी साइन एक्स हमारा क्या आएगा, √3/2। क्या ये पूरी तरह सही है, नहीं बेटा। अब जो x था सेकंड क्वाड्रेंट में, उस पर निर्भर करेगा साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब देखो x जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मैंने तुम्हें ये बता रखी है बात, दोबारा बता रहा हूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड, ये STC लगाया मैंने, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। साइन x कितना निकला, माइनस का √3/2, एक आंसर तो हमारा ये बनता है। अब मैं tan x निकालना है, tan x में क्या होगा, tan x भी भाई जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan x क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं, जो जैसा है वैसे √3। तो tan x की वैल्यू समझ में आई और sin x की, हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर किसी को इस प्रकार के प्रश्न में या क्वेश्चन में कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं शायद उसको उसके अनुरूप हल कर सकूं। चलिए पहला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरे की बारी आती है बेटा, है ना, दूसरे क्वेश्चन की बारी। दूसरा क्वेश्चन मुझसे कहता है कि सर साइन एक्स इक्वल टू क्या है, 3/5, और x क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो tan और sec बताओ, है ना बेटा, कैसी बात करी तुमने। अब देखो इसका तरीका ये होता है कि हमें साइन पता है, हमसे cos, अब मैं इसको दूसरी तरीके से करूँ, अब मैं cos x पता करूंगा इससे पहले
cos x पता करो। तरीका क्या होता है निकालने का, एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये बोला था ना आपको मैंने, आलिया भट्टे वाला क्वेश्चन है। अब देखो हमें पता है sin x की वैल्यू 3/5, तो यहाँ रख देंगे ये 3/5 क्या होल स्क्वायर, cos x की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ एक, तो cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस t/5 का होल स्क्वायर, ये इधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/25, 25 उधर जाएगा माइनस 9/25। क्या हुआ, मैंने एक नीचे लेके एलसीएम ले लिया, 25 वहां पहुंच गया 1 वहां पहुंच गया, 25 माइनस 9 तो कितना हुआ 16/25। तो कितना हुआ cos स्क्वायर एक्स 16/25 का मतलब अंडर, हाँ 16/25, तो cos x क्या होगा अंडर रूट में 16/25, इसका मतलब क्या हो गया cos x हो गया 4/5। चलो ये बात समझ में आ गई। अब हमारा जो पहला हमारी आस्किंग थी वो क्या थी, हमें tan पता करना है, तो ये आप समझ लें पहले cos x की वैल्यू 4/5 आ गई यहाँ से, तो मैंने यहाँ से cos x की वैल्यू छोड़ी, बाकी सब मिटा दिया। ठीक है, हमें cos x आ गया 4/5। पहली वैल्यू हमसे क्या पूछी इसने, tan x बताओ सर, बिल्कुल tan x की वैल्यू 3/, वैल्यू क्या होगी sin x बट्टे cos x, सूत्र होता है सीधे सीधे, ज्यादा सोचना नहीं है। sin x का मान कितना निकाला मैंने, ऊपर से दे रखा है 3/5, cos x का मान कितना है हमने निकाल दिया 4/5। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, 3/5 लिख रहा है और नीचे 4/5 लिख रहा है, तो सबसे नीचे उसे सबसे ऊपर पहुंचा दो, और दूसरे नंबर पर उसे तीसरे पे ले, सबसे नीचे है ऊपर पहुंचा दो, दूसरे पे है उसे तीसरे पे ले। चल करके देखते हैं, 3 के साथ क्या आ जाएगा 5/5 गुणा 4, 5 के साथ 4 आ जाएगा, किया मैंने कितना है 50, मल्टीप्लिकेशन करो बाई 20, ठीक है, ये 3/4 बचा, कितना बचा 3/4, यार यहाँ से देखो 5 से 5 काट दो, सीधे खत्म, 3/4 ही बचेगा, खत्म आंसर। तो हमारा 10x कितना आ गया 3/4। अब हमें ये देखना है कि x किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सब पॉजिटिव नेगेटिव तभी तो लगाएं, सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर से मैंने क्वाड्रेंट बनाया, आप 1 2 सेकंड, यहाँ तो सिर्फ साइन और कॉस दूसरे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है सर, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, देखिए मेरे को वैल्यू पता पड़ गई माइनस के 3/4, एक आंसर समझ में आ गया। अब मुझे क्या निकालना है sec x निकालना है, फिर मैं sec x निकाला, sec x क्या होता है 1/cos x, मुझे पता है, ये मैंने रट रखा सूत्र, क्योंकि उल्टे होते हैं ना, साइन कोसेक का उल्टा होता है, cos sec का उल्टा होता है ना, tan cot का होता है, ऐसे sec cos का उल्टा हुआ। अब यानी मान क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, जैसे cos x 4/5 है तो उसको 5/4 लिख दूं, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 5/4। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव ये निर्भर करेगा इस पर ही, सेकंड क्वाड्रेंट है, sec और साइन और cos पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव होगा, है ना, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। एकदम आसान से फ्लो में चलोगे ना, एकदम फ्लो में साथ साथ एकदम अच्छे से, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, एग्जैक्टली जो फोकस है एकदम एग्जैक्टली मिलेगा, है ना। रसगुल्ला खाने जा रहे हो तो सोच के हलवा की दुकान में सीधे निकल जाओ रसगुल्ला खाने, तो बगल में कचौड़ी मिल रहा है, पिज्जा मिल रहा है, सब छोड़ दो, सिर्फ रसगुल्ला खाना है, देन यू विल गेट रसगुल्ला डेफिनेटली। अब देखो 2 क्वेश्चन मैंने कर दी, अब मैं आपकी हेल्प लूंगा, तीसरा चौथा क्वेश्चन भी आपसे ही कर दूंगा। बताओ, थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि साहब मुझे साइन 765 की वैल्यू बता दो, मैंने क्या कर रहा है, जरा बस बता दो बेटा। देख साइन 765 का मतलब हो गया, मैं साइन 765 को तोड़ लूंगा, 765 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं 700 720 कर लो प्लस 45, है ना। सर 720 क्यों तोड़ा, क्योंकि बेटा ये ना 90 या 180 या 270 के मल्टीपल्स में आ जाते हैं, हमेशा क्या करना है हमको कि यहाँ जो वैल्यू दे रखी है उसको 90 180 या 270 के या 360 के मल्टीपल्स में ला दो, है ना, तो उससे फायदा होता है, क्योंकि इसको तो π/2 बोलते हैं, इसको पाई बोल देते हैं, इसको 3π/2 बोल देते हैं, 360 को डायरेक्ट 2π बोल देते हैं, है ना, काम आ जाता है। अब देखो ये हो गया साइन 720 क्या हो गया 2π तो है ऑलरेडी, 360 के साथ 2π
2 टाइम्स ऑफ 2 पाई हो गया प्लस 45 डिग्री। अब देखो इसको सॉल्व करने का बढ़िया तरीका बताता हूँ। मैंने फिर से ये बना लिया। सर ये क्या बार बार बना देते हो क्रॉस? बेटा ये बहुत जरूरी चीज है, ये हमें सब कुछ सिखा देता है, ये हमें सब कुछ सिखा देता है। अब देखो यहां से यहां तक मैं चला सर पाई चल रहा है, यहां से पूरा यहां तक चल गया तो 2 पाई चल लिया। कितना चल लिया सर? मैं पाई चल लिया 2 पाई चल लिया, 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई चल लिया, 2 पाई चल गया। फिर से मैं 2 पाई चलू तो 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई चल लिया, यहाँ पे वापस आ गया। अब इसमें कितना ऐड कर दूं? 45। 45 ऐड करूं तो यहाँ कहीं होगा, है ना? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ तो सब पॉजिटिव होते हैं सर, है ना? और कर क्या रहा हूं मैं? 2 पाई का मतलब 360, यानी 360 प्लस थीटा, तो क्या होगा? साइन थीटा। इसका मतलब हो गया 1/√, ये हो गया आंसर। क्या हो गया? 1/√, ये आंसर हो गया इसका, एकदम बढ़िया तरीके से आप ही से कराया है मैंने। देखो कंसेप्ट सीखने वाले ये थी कि इसमें यहाँ पे क्या लगाना है ऐसे, यानी इसको मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ जिससे मेरे इसको आगे से तोड़ सकूं। ये हो गया। अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है? चलो 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 ओ ओ ओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लास्ट वन, फाइनल वन। कोसेक माइनस का 1/4 tan g, एक कोरियन नाम नहीं है, 1410 लिख रहा है, 1410 tan g नहीं है। अब कोसेक माइनस थीटा। अब देखो मैं आया ना, मैंने ना तुम्हें 2-3 चीज नहीं बताई, दोबारा से बता। कभी भी साइन के अंदर माइनस एक्स लगे तो उसको डायरेक्ट साइन एक्स लिख दो, लेकिन माइनस लगाना। कभी कॉस के अंदर माइनस एक्स लगे तो उसको सिर्फ कॉस एक्स ही लिख दो, कोई माइनस माइनस लगाना। ये 2 चीज याद रखना है तुम्हें हमेशा, क्योंकि बहुत काम आएगी, ठीक है? यहां भी काम आने वाली है। देखो अपन को क्या करना है, इसको पहले 1/, भाड़ में हम सबका नहीं पता, साइन के बारे में पता है तो 1/ साइन थीटा में तोड़ लेंगे, है ना? अब देखो मुझे, मैंने बोला था ना साइन के अंदर माइनस लग रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर तो एक ही है, नीचे क्या हो जाएगा? माइनस में साइन 1410, माइनस ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/sin 1410, यानी 1410। अब मैं फिर से वही लफड़े में फंस गया, कैसे तो उसको तोड़ू कैसे? तो मुझे, अभी मैंने 720 में तोड़ लिया था, 720 दो बार करूंगा गुणा तो कितना आ जाएगा? 1440 बैठ गया। इसको 1440 के आसपास लिख देता हूँ। कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, साइन 1440 माइनस कितना कम कर दूं, ये 10 बन जाए, 30 कम कर दूं, 1440 बन जाएगा आराम से, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब 1440 को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ, देखो ये 1440 720 का दोगुना है, और 720 360 के दोगुना है, तो ये 4 टाइम्स हो गए, 4 टाइम्स ऑफ 360, बिल्कुल सही। तो मैं लिखूंगा 4 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री, या फिर जो भी तुम्हें सही लगे वो लिख दो, ठीक है? ये लिख दिया। ये तो हो ही गए क्वेश्चन, तो मैं इसको आगे बढ़ा के यहाँ आपको बता सकता हूँ। अब देखो इतना वैल्यू आ गया माइनस का 1/sin 4 टाइम्स ऑफ 360 माइनस। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो मैं फिर से वही बना लूंगा, क्या बना लूंगा सर? अरे यार, टेढ़ा बेड़ा समझ, ठीक है? देखो यहाँ मैंने बनाया, अब कितनी बार चल रहा है? 4 बार चल रहा है, 360, यानी 360 एक बार, 360 2 बार, 360 3 बार, और 360 4, यहाँ वापस नहीं आ गया। उसमें कितना कम हो रहा है? 30 कम हो रहा है, 30 कम करते मतलब यहाँ आ गया, कहीं कम ही हो रहा है ना 30, तो यहाँ आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट है ये भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और ये 360 वाला है ना? 90 और 270 चेंज होते हैं, 360 चेंज होता है। मैंने कहा बेटा तू तो खेल गया मुझसे, ये -1/sin ये फलाना -30 कितना हो जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव में। साइन तो साइन ही रहेगा, कितना होगा? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/sin 30। sin 30 की वैल्यू अब मुझे जन्मों जन्मांत तक याद रहेगी। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, सीरीज से बताया था, 1/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। इसको निकालने का तरीका ये होता है बेटा, कितना जाएगा? 1 × 2, 1 × 1, 2। कितना आंसर फाइनली? कोसेक फलाना डीमरा का आंसर 2 आया,
है ना। इतनी बात मेरे बहुत अच्छे से पल्ले पड़ गई। अब देखो मैंने 4 क्वेश्चन ऐसे बताए, चारों क्वेश्चन का कंसेप्ट पिछले वाले से रिलेटेड, जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा है उससे रिलेट कहीं ना कहीं कर रहा है, चाहे वो एंगल निकालने की बात हो, है ना, चाहे वो केवल रेशियोज निकालने की बात हो, त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन दे रखा हो, कॉस टेन सेक कुछ पूछ ले, अपन ऐसे सवाल आराम से कर सकते हैं। यानी ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर अपन को ये आएंगे तो आगे अपन इवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ सीखने वाली वही बात थी, साइन माइनस थीटा माइनस साइन माइनस एक्स, उसको माइनस में साइन एक्स लिख देंगे, कॉस माइनस एक्स उसको कॉस एक्स लिख देंगे। तो अभी के लिए इतना, अगली वीडियो में फिर और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।